नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अंकित जीएस एकेडमी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे संसद की प्रक्रिया की। और संसद की प्रक्रिया का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 118 में मिलता है। प्रक्रिया का मतलब होता है संसद की कार्यवाही कैसे होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्नकाल की। प्रश्नकाल क्या होता है? तो संसद के दोनों सदनों में बैठक के पश्चात कार्यवाही का जो प्रथम घंटा होता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्नकाल कहते हैं। प्रथम घंटा कौन सा होता है? तो दोपहर 11 बजे से 12 बजे का जो समय होता है इसे क्या कहते हैं? प्रश्नकाल कहते हैं। इसका मतलब ये है कि संसद की जो कार्यवाही है वो कितने बजे शुरू होती है? 11 बजे शुरू होती है। और 11 से जो 12 का समय होता है इसे क्या कहते हैं? प्रश्नकाल कहते हैं। दूसरी बात करेंगे हम कि प्रश्नकाल की प्रक्रिया की जो शुरुआत है सर्वप्रथम वो कहाँ पर हुई है? इंग्लैंड में हुई थी। और 1721 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट बात करें कि भारत में प्रश्नकाल की शुरुआत कब हुई है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत हुई थी। मैंने बताया था कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारतीयों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। और यहीं से भारत में प्रश्नकाल की शुरुआत होती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कि इस प्रश्नकाल के दौरान कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन तीनों प्रकार के प्रश्नों में हम बात करेंगे। सबसे पहले एक होते हैं तारांकित प्रश्न। तारांकित का मतलब है जिस प्रश्न पर स्टार बना हुआ होता है, तारा बना हुआ होता है, उन्हें तारांकित प्रश्न कहते हैं। और तारांकित प्रश्नों का जो उत्तर है वो तुरंत दिया जाता है। और कैसे दिया जाता है? तो मौखिक रूप से दिया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दूसरी बात करें कि इस तारांकित प्रश्न के संबंध में अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अनुपूरक प्रश्न का मतलब होता है कि जैसे कोई क्वेश्चन पूछा है उसका जो उत्तर मिला है उसी उत्तर के संबंध में दूसरा प्रश्न पूछना, वही क्या होता है? अनुपूरक प्रश्न होता है। नेक्स्ट बात करें हम इसमें कि प्रश्न के तारांकित और अतारांकित होने का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करता है और राज्यसभा में कौन करता है? सभापति करता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम दूसरे प्रकार के प्रश्न है अतारांकित प्रश्न। इन पे स्टार बना हुआ होता है तारांकित पर और अतारांकित पर स्टार बना हुआ नहीं होता है। अब अतारांकित होते क्या है? तो इस प्रकार के प्रश्नों का जो उत्तर है वो तत्काल नहीं दिया जाता। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस प्रकार के प्रश्नों का जो उत्तर है वो लिखित रूप से दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि तारांकित प्रश्नों का उत्तर तुरंत और मौखिक रूप से दिया जाता है और अतारांकित प्रश्नों का उत्तर तत्काल नहीं दिया जाता। और उत्तर कैसा होता है इनका? लिखित रूप से होता है। दूसरी बात करेंगे कि जो अतारांकित प्रश्न होते हैं इनके संबंध में अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम एक और क्वेश्चन होते हैं तीसरे प्रकार के अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न किसे कहते हैं? ऐसे प्रश्नों का संबंध किसी लोक महत्व के तत्कालीन विषय से होता है। इसका मतलब है कोई लोक महत्व का जो तत्कालीन विषय है उसके संबंध में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसे क्या कहते हैं? अल्प सूचना प्रश्न कहते हैं। दूसरी बात करें कि अल्प सूचना प्रश्न का जो उत्तर है वो मौखिक रूप से दिया जाता है और इसके संबंध में भी हम अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि तारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न के संबंध में उत्तर जो होगा वो मौखिक होगा और इनके संबंध में हम अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम शून्यकाल की। शून्यकाल क्या है? तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद का जो 1 घंटे का समय होता है वो शून्यकाल होता है। जैसे कि मैंने बताया प्रश्नकाल दोपहर 11 बजे से 12 बजे का समय होता है और शून्यकाल 12 बजे से दोपहर 1 बजे का समय होता है। दूसरी बात करें कि इस शून्यकाल को प्रश्न उत्तर सत्र भी कहते हैं। शून्यकाल के दौरान अधिकतम 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और शून्यकाल का मतलब होता है इस समय कोई भी सांसद किसी भी मंत्री से प्रश्न पूछ सकता है। दूसरी बात करें भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। फिर ये नाम किसने दिया? तो भारत की मीडिया ने दिया है। दूसरी बात करें संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किसकी देन है? तो भारत की देन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि विश्व में शून्यकाल की शुरुआत संसदीय व्यवस्था में किसने की है? भारत ने की है। और भारत में शून्यकाल की शुरुआत 1962 से हुई है। दूसरी बात करेंगे एक नोट में मैंने क्वेश्चन डाला है कि विश्वास प्रस्ताव भी संसदीय व्यवस्था में किसकी देन है? भारत की देन है। इसका मतलब यह है कि जो शून्यकाल है और विश्वास प्रस्ताव दोनों ही भारत की देन है संसदीय व्यवस्था में। नेक्स्ट बात करेंगे एक और आता है जिसे हम आधे घंटे की चर्चा कहते हैं। कौन सा समय है? तो जो बैठक होती है उसका जो अंतिम घंटा होता है उसे क्या कहते हैं? आधे घंटे की चर्चा कहते हैं। और ये शाम 5 बजे से 5:30 बजे तक चलती है। दूसरी बात करेंगे हम कि संसद के एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं, ये कितने सत्रों का आयोजन किया जाता है? तो 3 सत्रों का आयोजन किया जाता है, जिनमें सबसे पहला है बजट सत्र जो फरवरी से मई तक चलता है। दूसरा है मानसून सत्र जो जुलाई से सितंबर तक चलता है। तीसरा है शीतकालीन सत्र जो नवंबर से दिसंबर तक चलता है।
और इन तीनों सत्रों में सबसे लंबा जो सत्र होता है वो कौन सा होता है? बजट सत्र होता है। और सबसे छोटा जो सत्र होता है वो कौन सा होता है? शीतकालीन सत्र होता है। दूसरी बात करेंगे हम इसमें कि जो संसद की संयुक्त बैठक है अब तक कितनी बार बुलाई गई हैं? तो 3 बार बुलाई गई हैं। मैंने बताया कि संसद की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार अनुच्छेद 108 के तहत किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। या हम कह सकते हैं कि संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 108 में है। बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। जबकि अध्यक्षता कौन करता है इसकी? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और अभी तक 3 बार बैठक बुलाई गई है। सबसे पहली बार जो संसद की संयुक्त बैठक बुलाई गई थी वो 1961 में दहेज प्रतिबंध विधेयक के संबंध में बुलाई गई थी। और इस समय पे प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि संसद की प्रथम संयुक्त बैठक कब बुलाई गई थी? तो 1961 में। और किस विधेयक के संबंध में? तो दहेज प्रतिबंध विधेयक के संबंध में बुलाई गई थी। नेक्स्ट बात करें कि 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक आया था, उसके संबंध में संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। और इस समय पे प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। 2002 में आतंकवाद निवारक विधेयक आया था जिसे पोटा भी कहा जाता है। इसके संबंध में संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था संसद का। और इस समय पे प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। और नेक्स्ट बात करेंगे हम इसमें, नोट में करके मैंने एक पॉइंट डाला है। 13 मई 2002 को संसद ने अपना जयंती समारोह मनाया। क्यों? क्योंकि संसद ने 13 मई 2002 को अपने कितने वर्ष पूरे कर लिए थे? 50 वर्ष पूरे कर लिए थे। और मैंने बताया था संसद की जो पहली बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। नेक्स्ट बात करें, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 87 में है। और राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण को कौन तैयार करती है? तो मंत्रिपरिषद तैयार करती है। इस वीडियो में इतना ही है। जो संसद है वो पूरी कंप्लीट हो गई है। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा।